नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। इनकी आयु तकरीबन 40 वर्ष की है। बस इनका एज ही मुझे पता है, इसके उपरांत कुछ भी मुझे नहीं पता। जैसा मैंने पहले आपसे कहा है कि साइंटिफिकली चीज़ों को प्रूवन किया जाता है पामिस्ट्री के माध्यम से, और आपके जीवन में जितनी भी चीज़ें होनी है, जितनी भी चीज़ें घटित होनी है, उसको भी बकायदा बताया जाता है एवं समझाया जाता है। और जिससे कोई भी क्वेश्चंस मेरे द्वारा एराइज नहीं किया जाता, क्योंकि अगर मैं सवाल पूछूंगा तो फिर प्रेडिक्शंस की एक्यूरेसी का कोई महत्व नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो आइए देखते हैं, उन तमाम प्रकार की चीज़ों से जानने का, पहचानने का कोशिश करते हैं कि क्या किस प्रकार की चीज़ें ये हथेली बता रही है और किस प्रकार से इनका जीवन बीतने वाला है। इस हाथ के माध्यम से जो भी चीज़ें नजर आएंगी वो आज के वीडियो के माध्यम से हम बताने का एवं समझाने का प्रयास करेंगे। तो अगर मैं सकारात्मकता की बात कर लूँ, अगर मैं पॉजिटिविटी की बात कर लूँ, तो पॉजिटिविटी है इस हाथ पर, बिल्कुल है, जो कि व्यक्ति को ग्रोथ कराती है, जो कि व्यक्ति को धनवान बनाती है, धन लाभ कराती है। तो सबसे पहले अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर ये कंप्लीट है लाइफ लाइन। लाइफ लाइन तो बहुत ज़्यादा बड़ी है, और किसी भी व्यक्ति की अगर लाइफ लाइन बड़ी होती है ना, तो ये व्यक्ति के जीवन में बड़े उन्नति का कारक तो बनती ही है, ये व्यक्ति के जीवन में बड़े सफलता का भी कारक बनती है। क्योंकि सबसे पहले ज़िंदगी होती है, उसके बाद धन होता है। सबसे पहले स्वास्थ्य होता है, उसके बाद धन होता है। तो अगर व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा रहे तो वो धन कमाना उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, अगर उसके जीवन में धन कमाने के योग होते हैं तो आपकी जो जीवन रेखा है ये बहुत ज़्यादा अच्छी है। आपकी जीवन रेखा जो है ये बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक है, बहुत ज़्यादा गजब है, इस बात में कोई संदेह नहीं है। अब इसके उपरांत अगर हम चीज़ों को देखें, इसके उपरांत अगर चीज़ों को हम समझें, तो यहाँ पर आप देखेंगे ना फेट लाइन। फेट लाइन कोई बहुत ज़्यादा सार्थक मुझे इनके हाथ पर तो दिखी नहीं थी। यह साइड से गई एक रेखा जो कि धूमिलता के साथ थी, मतलब ये 35 साल तक संघर्ष को बता रही है। बिल्कुल आपने स्वयं का कार्य कर रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार की ग्रोथ व तरक्की मिलनी चाहिए वो मिल नहीं पाई होगी 35-34 ईयर्स तक। हाँ बिल्कुल, आप 28 वर्ष के बाद इंडिपेंडेंट हो गए होंगे, पैसा आपके जीवन में आने लगा होगा, इस बात में भी कोई संदेह नहीं है। क्योंकि साइड से जो है ना ये फेट लाइन तकरीबन 23-24 के बाद ग्रोथ हुई थी, बट 30 वर्ष के बाद भी फेट लाइन थी, लेकिन थोड़ी धूमिलता के साथ थी। तो फेट लाइन में अगर किसी भी प्रकार से धूमिलता बनी रहती है ना, तो लाइफ में सर्टन प्रॉब्लम्स को ये बताता है, जो कि ग्रोथ के संदर्भ में होता है। और आप करते व्यापार है, क्योंकि व्यापार की रेखा अच्छी दिख रही है, बट व्यापार की रेखा यहां तक ही डार्क है। मतलब आपके पास पैसा आता है, लेकिन जिस गति से आना चाहिए उस गति से आने में थोड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि बुद्ध रेखा जब छोटी रहे, विजिबल कम रहे, तो वो गति को कहीं ना कहीं मारती है। मीन्स जिस गति से आपको उम्मीद है, जिस गति से आप एक्सपेक्ट करते हैं, उस गति में आने में प्रॉब्लम्स है। ये संभवतः किसी महादशा व अंतरदशा व प्रत्यंतर दशा के कारण हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी आपको इसके लिए रेमेडी करना चाहिए, इसके लिए उपाय करना चाहिए, नो डाउट। अब इसके बाद अगर आप देखिएगा आगे, तो यहाँ पर 35 वर्ष के बाद खासा ग्रोथ आपने किया है। 35 वर्ष के बाद एक ट्रायंगल्स था, एक स्क्वायर थे, इसके उपरांत अभी जो आपकी उम्र है 40, उसके बाद भी आपकी फेट लाइन ठीक ही दिख रही है, मुझे यहाँ से भी नजर आ रही है। बट बुद्ध रेखा की गड़बड़ी की वजह से जिस प्रकार के ग्रोथ आप डिजर्व करते हैं, जिस प्रकार के ग्रोथ आपको मिलने चाहिए, उस प्रकार के ग्रोथ में थोड़े से प्रॉब्लम्स को ये क्रिएट करता है, थोड़े से प्रॉब्लम्स को ये बताता है। बट आप आगे देखेंगे तो यहाँ पर एक वीनुमा आकृति के साथ है सूर्य रेखा पर, जो कि बिल्कुल कॉमन नहीं है। इधर भी एक ट्रायंगल्स दिख रहे हैं मुझे, जो कि सामान्य नहीं माना जाएगा, और ये स्क्वायर भी नजर आ रहा है मुझे। हाँ, एक दो नेगेटिविटी भी है जो कि थोड़ा डिस्ट्रैक्शंस को इंडिकेट कर रहे हैं। सूर्य रेखा पर एक दो कट भी आपके जीवन पर घटित होने वाली नेगेटिविटी या नकारात्मकताओं का परिचय कराता है। तो ज़्यादा नकारात्मकताएं ना रहे, इसके लिए तो आप बिल्कुल रेमेडी कर सकते हैं, इसके लिए तो आप बिल्कुल उपाय कर सकते हैं, जिससे आपका जीवन बेहतर रहता है। बट आप यहाँ पर देखोगे सूर्य रेखा ने एक बहुत ज़बरदस्त वीनुमा आकृति का निर्माण किया, एक से अधिक बुद्ध रेखा है, दिमाग के भी बहुत तेज है। दो विवाह रेखा हाथ पर मौजूद है, जो बिल्कुल बहुत सब केसेस में दो विवाह का परिचय नहीं कराती है, क्योंकि इसका दो महत्वपूर्ण कारण है। अगर आपकी वाइफ के हाथ पे भी दो विवाह रेखा होगा तो वो दोष कट जाएगा, नहीं होगा तो कोई ना कोई व्यक्ति से एक अच्छी घनिष्ठता आपके आने वाले समय में हो सकती है, या फिर दो विवाह हो सकते हैं, उसके लिए और भी प्रारूप को देखना पड़ता है। तो चलिए अब आगे देखते हैं।
तो ये कुछ पॉजिटिविटी थी, लेकिन नेगेटिविटी में ना राहु रेखा ने समय समय पर साथ नहीं छोड़ा। एक 23-24 में दिक्कत था, एक 30-32 में दिक्कत था, फिर एक तकरीबन 40-41 में दिक्कत था, या 39-40 में दिक्कत था। तकरीबन 39 से कुछ प्रॉब्लम्स दिख रहे थे मुझे, लेकिन फिर ग्रोथ भी आप उसे तेज गति से करेंगे, अभी उस पर भी हम बात करते हैं। ज़्यादा भावुकता की वजह से थोड़ा सा ऊपर नीचे चल सकता है, तो इसके लिए भावुकता पर नियंत्रण रखें, पहला बात तो ये। और दूसरा महत्वपूर्ण बात अगर हम देख लें तो बुध रेखा के लिए बिल्कुल जो भी सार्थक उपाय हैं, जो भी संभव उपाय हैं, वो करने की आपको आवश्यकता है। चलिए अब लाइफ लाइन से आगे के लाइफ को हम कवर कर लेते हैं, जान लेते हैं, देख लेते हैं, समझ लेते हैं ये क्या किस प्रकार की चीज़ें हैं और किस प्रकार से ज़िंदगी की गाड़ी चल रही है। तो आप देखेंगे माइंड लाइन, तो ये माइंड लाइन तो यहाँ तक तो अच्छी थी, फिर इधर से भी अच्छी गई, बट इस बीच में थोड़ी गड़बड़ थी। इधर से थोड़ी सी ब्रेकेबल स्थिति में नजर आ रही थी मस्तिष्क रेखा। अगर मस्तिष्क रेखा किसी भी प्रकार से टूट जाए, अगर मस्तिष्क रेखा कभी भी किसी भी प्रकार से दिक्कत में हो, तो या आप मान के चल लो कि व्यक्ति को मानसिक तनाव किसी ना किसी प्रकार का ये देता है, व्यक्ति को मानसिक विडंबना किसी न किसी प्रकार की मिलती है, इस बात में कोई संदेह नहीं है। तो किसी न किसी प्रकार से मानसिक विडंबना, किसी न किसी प्रकार से मानसिक तनाव आप जरूर फेस कर रहे होंगे, इस बात में भी कोई संदेह नहीं है। अब इसके बाद अगर आप देखें तो और भी चीज़ें देखने योग्य है, समझने योग्य है। तो ये इंडिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा आ गई होगी, और मानसिक तनाव जो थे ना 38 से 42 के बीच थे। इंडिपेंडेंसी तो बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 18-19 वर्ष के आसपास से आप इंडिपेंडेंट हो गए। कुछ ट्रायंगल्स भी थे जो नेगेटिविटी दूर कर रही, और थोड़ी बहुत राहु रेखा थी जो कि 40 ईयर्स तक थी, बट इंडिपेंडेंट होने के बाद धीरे धीरे करके आप आगे बढ़े। हाँ, समय समय पर दिक्कत रहा, अभी 39 से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स मुझे देखने को मिले, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आपने फेस किए, बट 41 से कंटिन्यूसली प्रगति की रेखा है, जो कि व्यक्ति के जीवन में ग्रोथ को बताती है, जो व्यक्ति के जीवन में प्रगति को बताती है, धन लाभ को बताती है। अब इसके बाद भी आप देखेंगे लाइफ लाइन पर दो मुखी जैसी आकृति का निर्माण है, तो दो क्षेत्र से आपके पास धन आते हैं, ये इस बात का परिचय कराता है। मतलब व्यक्ति के जीवन में दो तीन क्षेत्र से धन आएंगे। मंगल रेखा बहुत शानदार। अब आप मंगल पर कुछ खास आकृति की बात करें तो कुछ ट्रायंगल्स थे, कुछ डमरू जैसी आकृति थी, जो कि व्यक्ति को एक से अधिक मकान का सुख देती है, जो कि व्यक्ति के जीवन में एक से अधिक मकान के सुख देने हेतु जानी जाती है। अब इसके बाद अगर आप देखिएगा तो ये सब थोड़े टेंशन्स के लाइन है, थोड़ा टेंशन्स इस केस में होते हैं, थोड़ा टेंशन इस केस में जातक को मिलता है, मतलब थोड़ा चिंतामयी स्वभाव हो जाता है, या फिर कहो तो टेंशन की बात हो जाती है, जो कि बिल्कुल कॉमन है। बट आप आगे देखेंगे तो यहाँ पर भी थोड़े से पारिवारिक स्थितियाँ गड़बड़ थी, बट वो नॉर्मल होता है। मनी मैनेजमेंट की लाइन्स अच्छी है, पैसा आता है, शुक्र मंगल बढ़िया है, तो कंफर्टेबल लाइफ रहेगी। कंफर्टेबिलिटी में किसी भी प्रकार से कोई भी दिक्कत नहीं है, आप कंफर्टेबल लाइफ को बिताते हैं, आप प्रगति को बिताते हैं, आप धनलाभ को बिताते हैं, ये आपकी अतली ही मुझे बता रही है। अब इसके बाद अगर आप देखिएगा तो थम स्ट्रांग युवा आकृति, जब भी सपोर्ट चाहिए मिल जाएगा। डिजायर्स के अच्छे लाइन है, यहाँ पर देखो महत्वाकांक्षी बहुत ज़्यादा है, पैसा लाइफ में आता है। ट्राइंगल्स है, ये भी महत्वाकांक्षी नेचर को बता रही है, और बढ़िया थंब है, तो व्यक्तित्व शानदार। समझदारी के लूप काफ़ी अच्छे समझदार है। फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है दिल के अच्छे व्यक्ति हैं, थोड़े से इंट्रोवर्ड हैं, बट टिंड करे अच्छी धार्मिक आस्था। सेटन फिंगर लंबे है तो मेहनती, सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा। बुध फिंगर फर्स्ट फ्रेंस तक है, तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल है, वाक परुता भी बड़ी अच्छी होती है। फिर आप यहाँ पर देख लो कुछ ट्राइंगल्स है, इधर भी परोपकारी रेखा है, बट बृहस्पति थोड़ा डाउन स्थिति में है, इसका रेमेडी करना चाहिए। 40 के बाद भी चीज़ें बड़ी बेहतर है, बट यहाँ पर देखोगे इमोशनल लाइन से ज़्यादा भावुकता की वजह से कुछ ना कुछ रुकावटें आ सकती है, कुछ ना कुछ परेशानियां आ सकता है, कुछ ना कुछ तनाव आ सकता है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है, इस बात को भी कहीं ना कहीं आपको लेके चलना है। यहाँ पर आप देखिए तो फेट लाइन बहुत ज़्यादा अच्छी है, इधर भी नजर आ रही है भाग्य रेखा बहुत बढ़िया, यहाँ से भी मत्स्य का चिन्ह है, लाइफ में बेनिफिट तो होता ही है। इधर भी देख लो विदेशी धरती से धन लाभ की भी स्थितियाँ हैं, वो विदेशी धरती से आपको धन लाभ जरूर प्राप्त होता है, इस बात में भी कोई संदेह नहीं है। हाँ, थोड़ा सा टेंशन की लाइन है, इरिटेशन होता है, बट लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, समझदार प्रवृत्ति के हैं, समझदारी पूर्वक लाइफ में जीते हैं, समझदारी पूर्वक लाइफ में जी के बड़े मुकाम पर जाते हैं, नो डाउट। अब आप आगे देख लीजिए, तो आगे भी कुछ समझने योग्य बात है। ये यहाँ पर से भी देखो
2 ब्रांचेस के साथ है, इधर भी जा रही है, बहुत बढ़िया। यहाँ से भी ट्राइंगल्स, इधर भी ट्राइंगल्स, मज़ेदार। एक से अधिक मकान का सुख भी मिलता है, यहाँ भी ट्राइंगल्स है, क्या बात है। उसके बाद आप देखिएगा तो बुध पे भी खड़ी रेखा है, दिमाग तेज है, दोनों मंगल बढ़िया है, तो एनर्जी, पराक्रम, समर्पण नेक्स्ट लेवल। इधर भी बुध रेखा जा रही है। हाँ, भाग्य रेखा थोड़ा सा ऊपर नीचे रहा था, बट 35 के बाद भाग्य रेखा बेहतर रही है। उसके पहले भी कामयाबी मिली है, लेकिन 35 के बाद ज़्यादा। चंद्रमा अच्छा है, कुछ यात्राओं के योग है, जीवन में यात्राएं भी बनी रहती हैं। इस संदर्भ में व्यक्ति आगे बढ़ते, भाग्य रेखा में कोई किंतु परंतु नहीं है, आगे जीवन में ग्रोथ होता रहेगा। हाँ, तो थोड़ा बहुत रेमेडी करना है वो कर लेना है, बाद बाकी कोई और करने, कोई किसी और चीज़ को करने की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद।